कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम स्टडी में। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन जो ज़्यादातर परीक्षाओं में रिपीट होते हैं या उनसे संबंधित क्वेश्चन बार बार आते हैं। यूपी पीसीएस, यूपी पुलिस, ये सभी के लिए फ़ायदेमंद होगी आज की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। कुछ स्थल हैं उनके खोजकर्ता हैं और स्थल की स्थिति है, यानी कि वह कहाँ पर पाए गए। तो बात करते हैं पहले हड़प्पा की। जो हड़प्पा स्थल था उसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी और यह पश्चिमी पंजाब का ज़िला था, जो साहिवाल ज़िला यानी कि जो पाकिस्तान में मौजूद था। तो हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन भी बनता है कि हड़प्पा की खोज करता है या हड़प्पा के खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन है टॉपिक मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो इसकी खोज करता है तो कौन थे? राखलदास बनर्जी। और यह सिंधु का लरकाना ज़िला जो कि पाकिस्तान में मौजूद था। तो क्वेश्चन बनता है मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? तो हमारा आंसर होगा राखलदास बनर्जी ने। अगला टॉपिक है सुतगोड़गड़ की खोज R.L. स्टाइन ने की थी, जो बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान का एक भाग है जो कि पड़ता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के सुतगोड़गड़ R.L. स्टाइन के द्वारा खोजा गया था। अगला टॉपिक है चोहुंदड़ो की खोज M.G. मजूमदार ने की थी और ये सिंधु यानी कि पाकिस्तान पे स्थित है। जो इसकी खोज किसने की थी? M.G. मजूमदार ने। अगला टॉपिक है रंगपुरा, यानी रंगपुरा की खोज किसने की थी? तो रघुनाथ राव V.L. लाल ने रंगपुरा की खोज की थी, जो कि अहमदाबाद काठियावाड़ भारत में स्थित है। रंगपुरा जो है कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है, जिसकी खोज रघुनाथ राव V.L. लाल ने की थी। अगला है हमारा कोट डीजी की खोज। कोट डीजी की खोज फजल अहमद ने की थी, जो कि सिंध प्रदेश में पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में एक जगह सिंध है जहाँ पर कोट डीजी की खोज फजल अहमद ने की थी। अगला टॉपिक है हमारा रोपड़, यानी रोपड़ की खोज Y.D. शर्मा ने की थी, जो कि पंजाब भारत में पड़ता है। अगला है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा की खोज जो है हमारे B. लाल और B.K. थापर ने की थी, जो कि कालीबंगा हमारा गंगानगर राजस्थान में पड़ता है। अगला टॉपिक है लोथल। लोथल की खोज S.R. राव के द्वारा की गई थी, जो कि अहमदाबाद काठियावाड़ ज़िले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आलमगीरपुर, जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी और ये हमारा मेरठ यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है हमारा सुरकोटदा। इसकी खोज जगतपति जोशी द्वारा की गई थी और ये हमारा कच्छ यानी गुजरात में स्थित है। अगला है हमारा वनावली। वनावली जो है R.S. बिष्ट द्वारा इसकी खोज की गई थी और ये हमारे हरियाणा यानी हिसार में पड़ता है। अगला है हमारा धोलावीरा, जिसकी खोज R.S. बिष्ट द्वारा ही की गई थी और ये कच्छ का रण यानी कि जो गुजरात है हमारा उसमें पड़ता है। अगला है हमारा राखीगढ़ी, जो कि अमरेंद्र नाथ द्वारा इसकी खोज की गई थी और ये हमारा हरियाणा में पड़ता है। अगला है हमारा दैमाबाद, जो कि
इसकी खोज अमरनाथ के ही द्वारा की गई थी और ये हमारा अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला है हमारा देसलपुर, जिसकी खोज अमरिंदर नाथ के द्वारा की गई थी और ये कच्छ यानी गुजरात में ही स्थित है। आइए अब बात करते हैं कुछ स्थल और जो किस नदी के स्थल पर या किस नदी के किनारे पर बसे हैं। तो पहला है हमारा हड़प्पा। हड़प्पा जो है हमारा रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हमारा मोहनजोदाड़ो जो है हमारा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चुहुंदड़ो जो है हमारा ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आता है मांडा। मांडा जो है हमारा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद बात करते हैं हम कालीबंगा, जो कि हमारा घाघरा नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आता है लोथल, जो है हमारा भोगना नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हमारा रंगपुरा जो है सूप भादर नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आता है हमारा रोपड़, जो कि सतलज नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद बात करते हैं हम बनावली की, जो कि हमारा बनावली है वो सरस्वती रंगोई नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हमारा आता है आलमगीरपुर, जो कि हिडन नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद बात करते हैं हम कुछ हड़प्पा काल में विदेशी व्यापार जिनको लेके वस्तुएं आयात की जाती थीं और उनके कुछ प्रदेश दिए गए हैं, तो उनकी चर्चा करते हैं हम। जैसे तावा जो था आयात किया जाता था हमारा खेतड़ी, जो कि राजस्थान और ओमान देश जो है वहाँ से आयात किया जाता था। उसके बाद बात करते हैं चांदी की। चांदी जो है हमारा अफ़गानिस्तान और ईरान से आयात किया जाता था, यानी कि जो विदेशी व्यापार होता था उसके लिए जो चीज़ें आयात की जाती थी, जैसे सोना था वो कर्नाटक और अफ़गानिस्तान देश से किया जाता था। टीन का आयात जो है अफ़गानिस्तान और ईरान से किया जाता था। गोमेद का जो है व्यापार सौराष्ट्र से किया जाता था। लाजवर्द मनी का जो है मेसोपोटामिया, यानी कि जो मेसोपोटामिया है पाकिस्तान, वहाँ से किया जाता था। शीशे का आयात जो है हमारा ईरान और दक्षिणी भारत से किया जाता था। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ, जो कि पुरानी नदियाँ थीं, उनको आज वर्तमान में किस नाम से जानते हैं। तो बात करेंगे पहली परुष्णी नदी, जो थी हमारी आज वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानी जाती है। सुद्री नदी जो थी हमारी आज वर्तमान में आधुनिक सतलुज नदी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट अस्किनी नदी, जो है आज वर्तमान में चेनाब नदी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद बात करेंगे हम बिपाशा नदी, जो कि आज ब्यास नदी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद करेंगे हम बात गोमल, जो कि प्राचीन नाम था, आज आधुनिक नाम गोमती हैगा। उसके बाद सदानीरा, जो है हमारा गंडक नदी के नाम से आधुनिक में जानी जाती है। उसके बाद करेंगे हम विस्तता, जो कि झेलम नदी के नाम से जानी जाती है। और नेक्स्ट हमारी जो है कुंभा, जो कि आज काबुल के नाम से जानी जाती है। तो ये प्रसिद्ध नदियाँ थी प्राचीन, जो कि आधुनिक नाम इनके दिए गए हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। कुछ प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक हैं, जो कि चार्वाक ही हैं उनके प्रवर्तक। योग के जो है हमारे पतंजलि हैं, जो कि प्रसिद्ध है। सांख्य जो दर्शन हैगा हमारा जो ग्रंथ है उसके रचयिता कपिल हैं। न्याय जो है हमारा उसके रचयिता गौतम हैं। और पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी हैं। और उत्तर मीमांसा के वदनारायण हैं। और वैशेषिक के जो हैं कर्णाद या उल्लक प्रवर्तक हैं, जिनके द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई। अब आइए चलते हैं, बात करते हैं कुछ प्रश्नों की, जो कि बार बार रिपीट होते हैं और यूपी पैट में आए हुए हैं। मंडी परिषद जो कि बहुत सारी
एग्जामिंग सरकारी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हुए हैं। आइए हम उनके क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका यानी कि इंडिका के लेखक कौन थे? तो हमारा ऑप्शन है इंडिका के लेखक जो थे मैगस्थनीज थे, जिनके द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई थी। आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, कैनिंग के द्वारा। यानी कि जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 था, जिसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1891 में बीएम मालावारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 12 वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियम ने घोषित किया, तो क्या घोषित किया था? कन्या हत्या को अवैध। 1804 के बंगाल अधिनियमों ने कन्या हत्या को अवैध घोषित किया था। अगला क्वेश्चन, हंटर आयोग के ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? यानी कि जो हंटर आयोग था उसने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में यातायात व्यवस्था यानी कि ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जो है ब्रिटिश शासक को जाता है। भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत ब्रिटिश शासकों के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? तो ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष में कानून स्थापित किया था, तो ये किया था हमारा 1829 में, यानी कि 1829 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो वो की थी बॉम्बे, यानी कि जो अब वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो आशा करते हैं आज के क्वेश्चन आपके लिए लाभदायक रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर किसी को कोई दिक्कत हो या कुछ समझ में नहीं आता हो तो हमारा कमेंट करके बताएं, हम उस पर आगे ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।